नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने कही बड़ी बात। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान कलेक्टर सहित उनके द्वारा की जा रही सतत निगरानी। टीम के 11 सदस्य दल परीक्षा केंद्रों में कर रहे निरीक्षण। अभी तक नकल प्रकरण की नहीं आई शिकायतें। इसके साथ जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल मिश्रा ने आगे क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। लेकर एक संदेश आपका क्या है? छात्र पूरे शुचिता के साथ और पूरे मनोभाव से अच्छी मेहनत किए हैं और परीक्षा दे रहे हैं। किसी भी छात्र को कहीं पर कोई परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। सब शुचिता से परीक्षा दे रहे हैं। छात्रों के लिए एक संदेश होना चाहिए कि आप निर्भीक होकर, इसमें क्या कहेंगे? मैं छात्रों को ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरी निर्भीकता से और अपने लगन और मेहनत से जिले का मान बढ़ाएं और अपने कैरियर के प्रति, उज्जवल भविष्य के प्रति सदा सचेत रहते हुए परीक्षाएं दें। ठीक, धन्यवाद। क्या है कि किसी भी परीक्षा केंद्र में एक भी नकलजी नहीं पकड़े गए। क्या लगता है कि पूरे परीक्षा केंद्र साफ सुथरा हो गए हैं? साफ सुथरा पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी किसी भी तरह की कोई बाह्य दबाव नहीं है। परीक्षा केंद्र में किसी भी शिक्षक, प्राचार्य, केंद्राध्यक्ष के पास मोबाइल सेट नहीं रहते हैं। पूरी सतत लगातार निगरानी होती है। कोई भी छात्र छात्राएं चिट लेके परीक्षा कक्ष के बाहर तलाशी होने के बाद ही अंदर पहुंचते हैं। तो मेरा मानना है कि परीक्षा पूरी शुचिता और पूरी अच्छे तरीके से की जा रही है। 5 फरवरी से परीक्षा आयोजित हुई। अभी तक आपने कितने परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण किए हैं? अभी तक मैंने कुल 22 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण मैंने खुद किया है। आज दिनांक को मैं चौफाल, खाम, क्या कहते हैं, गिजवार और पथरौला, ये 4 परीक्षा केंद्रों का आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब जो पहले स्थितियाँ थी आज से कुछ साल पहले, तो अब नकल की स्थितियाँ नहीं निर्मित हो रही है, आपका कहना है? बिल्कुल नहीं है। अभी तक मैंने जितने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है वो सभी परीक्षा केंद्र ग्रामीण स्तरों के और दूरांचल स्थित हैं। मैं लोकल में मैं निरीक्षण नहीं कर पा रहा हूँ। एक बड़ा मामला शासन द्वारा दिया गया था कि मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा, कुछ और गाइडलाइन है, उसमें क्या कहेंगे? मोबाइल किसी भी शिक्षक, छात्र या केंद्राध्यक्ष तक के पास नहीं रखा जाता। जो मोबाइल लेके जाते हैं उन्हें अलमारी में लॉक किया जाता है और उसमें सील करके कलेक्टर प्रतिनिधि, केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं और 12:30 बजे के बाद जब कॉपी सील हो जाती है उसके बाद ही उन्हें उक्त मोबाइल उपलब्ध कराया जाता है। कॉपी सील होने के बाद थाने में जाती है? थाने में जाती है, थाने और समन्वय केंद्र में जाती है। छात्रों को लेकर सर, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की माध्यम से जिले भर में 10वीं 12वीं परीक्षा चल रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें कोई भी नकलची नहीं पकड़े गए। आपका भी सतत निगरानी होती है? हाँ, जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं दिनांक 5 फरवरी से आयोजित हैं और 64 केंद्रों पर परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अभी तक परीक्षा में निर्बाध किसी प्रकार के नकल प्रकरण की सूचना नहीं मिली और मेरे द्वारा भी तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं बनाया गया है। कलेक्टर द्वारा गठित दल जो 8 सदस्यीय टीम है लगभग, तो बराबर संपर्क हर परीक्षा केंद्रों में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे कलेक्टर महोदय ने कुल 11 पैनल गठित किए हैं और वे पैनलों को प्रतिदिन 3 से 4 परीक्षा केंद्रों में जाकर निगरानी करनी होती है। मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूं कि 35 से 40 केंद्रों का निरीक्षण मेरे 11 दलों द्वारा की जाए। संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा प्रेक्षक अलग से नियुक्त किए गए हैं। थाने से पेपर केंद्र तक ले जाने के लिए कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त हैं, जिनकी ट्रैकिंग थाने से पेपर निकालते समय से लेकर परीक्षा कक्ष में पेपर पहुंचने तक लगातार ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है। कुल मिलाकर कलेक्टर साहब की निगरानी में पूरी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप भी
बराबर संपर्क में हैं। बिल्कुल, प्रतिदिन की रिपोर्टिंग कलेक्टर महोदय को हम देते हैं कि हमारी परीक्षाओं का आज की स्थिति क्या थी, और प्रतिदिन सुबह और शाम मैं रिपोर्टिंग उनको, और इसके नोडल हमारे जिला पंचायत के सीओ महोदय हैं, तो उनको प्रतिदिन फॉर्म 10A में रिपोर्टिंग की जाती है। बड़ी स्थिति